क्यों, आइए आज हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो क्या होता है उसको मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, कैंसर का नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि कैंसर एक घातक रोग है। लाखों लोग हर वर्ष इस बीमारी से मरते हैं, या फिर कहें तो इसके कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। साथियों, कुछ इलाज न होने के कारण या फिर कुछ गलत डायरेक्शन में इलाज होने की वजह से कुछ लोग इसके शिकार हो जाते हैं या फिर इससे मौत हो जाती है। साथियों, तो वही आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैंसर होता क्या है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि कैंसर होता क्या है, लेकिन साथियों इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल भी जाए। तो साथियों, बात कर लेते हैं कैंसर होता क्या है। जो कैंसर होता है साथियों, ये हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि सामान्यतः हमारे शरीर में जो नई नई कोशिकाएं होती हैं रोजाना मल्टीप्लाई होती रहती हैं या फिर बढ़ती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। तो यही अगर कहते हैं कि कभी कभी कोशिकाएं अनियंत्रित गति से वृद्धि होने लगती है। जो कोशिकाएं होती हैं इनका अनियंत्रित गति से वृद्धि होने लगती है, जिससे कि यही सेल्स यानी कि यही कोशिकाएं जो होती हैं इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने मात्र से ही एक जगह ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। यानी ट्यूमर कहें तो गांठ, जिसे गांठ या फिर कहें तो जो आप सामान्य भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है कि ट्यूमर हो गया है। तो साथियों, ट्यूमर यही होता है कि जो असामान्य रूप से कोशिकाएं बढ़ती हैं वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। इसे साथियों कार्सिनोमा भी बोलते हैं और नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, और इसको जो है कि मैलिग्नेंसी भी बोलते हैं। यानी कि जो मैलिग्नेंसी होती है यानी कि अनियंत्रित गति से वृद्धि, यही जो है कार्सिनोमा का रूप लेता है। साथियों, आज की डेट में कहें तो लगभग कैंसर जो है कि 100 प्रकार के हैं। यानी कि आज की डेट में लगभग 100 प्रकार के कैंसर हमारे देश में या फिर कहें तो विदेशों में जो कुछ भी लगभग 100 प्रकार के हैं। साथियों, कैंसर किसको होता है ये भी जान लेते हैं। कैंसर के लिए कोई कैटेगरी नहीं है कि किसको होता है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे कम उम्र का बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है। साथियों, जो कैंसर होता है इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। कैंसर जो होता है साथियों, इसमें कई प्रकार होते हैं। जैसे कार्सिनोमा एक होता है, दूसरा होता है सार्कोमा, तीसरा होता है लिम्फोमा। साथियों, लिम्फोमा या फिर इसको माइलोमा भी बोलते हैं, इसको जो है माइलोमा भी बोलते हैं या लिम्फोमा भी बोल लेते हैं। चौथा होता है साथियों ल्यूकीमिया से आप परिचित होंगे, यदि नहीं हैं तो जान लीजिए कि ये ब्लड का कैंसर है, और साथियों इसको ब्लड या फिर खून का कैंसर बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइन कार्ड का कैंसर, यानी कि ये पांचवा है। 5 तरह के इसमें कैंसर के प्रकार मैं बता रहा हूँ। साथियों, इसके लक्षण जान लेते हैं। आप इसके लक्षण जान लीजिए कि अगर कैंसर है तो इसका लक्षण क्या होगा। रक्त सामान्यतः यानी कि असामान्य रूप से गठान होती है, जगह जगह पे गांठें हो जाती हैं, या फिर कहीं भी एक गांठ भी हो सकती है, तो ये कैंसर का ही सिम्टम दे रहा है। रक्तस्राव होना लगे, यानी कि कहीं पे कैंसर कहीं गांठ हो गई तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगे या फिर रक्तस्राव होने लगे। अत्यधिक दर्द हो, उसके साथ साथ दर्द भी हो बहुत ज़्यादा। वजन घटता ही जाए। भूख कम लगना, थकान होना, रात को बहुत पसीना आना, खून की कमी होना, खांसी आना, हड्डियों में दर्द होना, निगलने में तकलीफ होना, मुंह और गले के छाले जो ठीक न हो रहे हों, यूरिन में तकलीफ हो और ब्लड आ रहा हो, गले में कभी खराश लगातार बहुत दिनों से बना रहा हो, तो ये चीज़ होता है। साथियों, महिलाओं के लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है यानी कि ब्रेस्ट में गांठ है तो उसको इग्नोर न करें, यानी कि उसको नज़रअंदाज न करें, उसका इलाज अवश्य कराएं। निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना या फिर निप्पल से किसी प्रकार का डिस्चार्ज यानी कोई भी पदार्थ अगर किसी तरह का निकलता है तो उसके लिए आप सजग हो जाइए। किसी भी प्रकार की गठान हो या स्कार्स हो तो उसके लिए आपको इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। लिम्फ नोड में बदलाव कभी कभी हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है कहीं कहीं लिम्फ नोड में, तो उसको इग्नोर न करें। साथियों, ये सिम्टम लक्षण हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको कारण बता दूं, इसके कारण क्या है।
साथियों होम्योपैथी के अनुसार जो कैंसर का कारण होता है ये सोरोसाइकोसिक होता है, यानी कि सोरोसाइकोटिक दोष होता है जिसके कारण की ये बीमारी आती है। साथियों सामान्य तौर पे तंबाकू या पान मसाला के कारण, शराब के कारण, मेहनत न करने के कारण, हेपेटाइटिस बी और सी के कारण, कभी कभी आनुवंशिक कारण भी होता है, यानी माता पिता से भी मिलता है, किसी प्रकार के इंजेक्शन के कारण कभी हो जाता है, किसी दवा के कारण भी कभी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं साथियों, और अपने जीवन शैली में बदलाव भी करना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों सबसे पहली मेडिसिन है कार्सिनोसिनम। साथियों जो कार्सिनोसिनम है इसको 30 CH में यानी 30 पावर में या फिर 30 की पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना है। यानी कि आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लेना है। लेकिन कार्सिनोसिनम का आप सिम्टम समझ लीजिए, सिम्टम के अनुसार ही दवा लेना है, वरना नहीं लेना है। साथियों तेज दर्द हो, अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है तो तेज दर्द हो, ब्रेस्ट जो है यानी कि बहुत सख्त हो, बहुत कठोर हो, गांठ बन गई हो, गर्भाशय में कभी कभी रसौली या गांठ बन जाती है, ब्रेस्ट में असामान्य रिसाव होना, रक्तस्राव होना और स्तन में दर्द होना, बदहजमी, हड्डियों और जोड़ों से संबंधित लक्षण, और ऐसा पेशेंट करता है बिहेवियर कि उसको जो है कि आत्महत्या करने का ख्याल आता है, वो सोचता है कि आत्महत्या करके मर जाऊं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है। तो इसमें आपको कार्सिनोसिनम देना है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। साथियों दूसरी दवा है इसमें कोनियम मैक। इसको भी 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना है। साथियों इसका भी सिम्टम आप समझ लीजिए कि ब्रेस्ट में सख्त गांठ हो, यानी बहुत कठोर गांठ होगी, बहुत तेज दर्द होगा, उसके साथ निप्पल या फिर निप्पल की जो चुचुक होती है उसमें भी होने वाला दर्द बहुत तेज होगा, गहरी सांस लेने या चलने पर लक्षण जो है कि बिगड़ जाना, कमजोरी और लड़खड़ाना, पीरियड्स के दौरान पहले ब्रेस्ट में दर्द और भारीपन होना, बगल की ग्रंथियों में अल्सर या सूजन हो जाना, ब्रेस्ट में दूध होने पर भी गांठें मौजूद होना, उसके साथ स्तन का जो है ढीलापन और सिकुड़ जाना यानी छोटा हो जाना, पेशाब का करने के बाद सफ़ेद रिसाव हो, अंडाशय की सूजन हो, यानी कि साथियों जो ओवरी होती है, जो ओवुलेशन होता है, अंडाणु का जो निर्माण करता है उसमें भी सूजन हो जाती है, और नसों की कमजोरी, अल्ट्रासाउंड कराने पर ओवरी में सामान्य से बड़ा लगना यानी कि सूजन है तभी। साथियों इसके बाद फाइटोलक्का डिकेंड्रा। साथियों फाइटोलक्का बेरी भी आती है लेकिन फाइटोलक्का बेरी यूज नहीं करना है, इसमें फाइटोलक्का डिकेंड्रा यूज करना है, और इसको आपको 30 CH में लेके आना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना है। साथियों इसका सिम्टम समझ लीजिए, दर्दनाक और भारी ब्रेस्ट हो, ब्रेस्ट के रंग में हल्का बैंगनीपन हो, स्तन में सख्त गांठें महसूस होना, बगल में मौजूद ग्रंथियों की सूजन हो, निप्पल में दर्द होना और उनका फटना, निप्पल का अंदर की तरफ मुड़ना, निप्पल से खून जैसा रिसाव होना, स्तन ग्रंथियों से गर्मी निकलना और उनकी सूजन, स्तन ग्रंथियों में पस से भरे हुए फोड़े हों तो आपको फाइटोलक्का डिकेंड्रा लेना है। स्तन पान कराते समय निप्पल का दर्द पूरे शरीर में फैलना, पीरियड्स के दौरान और पहले ब्रेस्ट में दर्द हो, अंडाशय के क्षेत्र में भी दर्द हो तो आपको फाइटोलक्का डिकेंड्रा लेना है। साथियों इसके बाद दवा आती है एस्टेरियस रूबेंस। साथियों एस्टेरियस रूबेंस जो होती है इसको भी 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना है। इसका भी आप सिम्टम समझ लीजिए, ब्रेस्ट की नसों में दर्द, ब्रेस्ट में लगातार हल्का दर्द होते रहना, जो उल्टे हाथ और उंगलियों के यानी कि जो उल्टे हाथ होते हैं यहाँ पे उंगलियों के पीछे दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा हो, निप्पल के अंदर की तरफ घुस जाना, इस तरह का भी होता है। साथियों उसके बाद उल्टे हाथ की उंगलियों में शून्य हो जाना, जैसे यहाँ पे शून्यपन होता है, हिलने डुलने पर दर्द बढ़ जाता है। साथियों इसके लिए मैं आज आपको बता दूं कि दूसरी इसके अलावा आगे की दवा है थूजा असिडेंटेलिस। साथियों जो थूजा असिडेंटेलिस है यह भी बहुत अच्छा काम करती है, इसको भी आपको 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना है। इसका सिम्टम समझ लीजिए कि त्वचा पर मस्से होना, जैसे त्वचा पे छोटे छोटे मस्से हो गए हैं तो थूजा देना है। साथियों ये ध्यान रहे। पूरे शरीर में स्तन में तेज चुभन वाला दर्द हो, आराम करने पर दर्द बढ़ता है और सूखे मौसम में बेहतर हो जाता है। ब्रेस्ट में गांठ होती है, निप्पल्स के पास दर्दनाक गांठ का बनना, शरीर के दाहिने हिस्से में दाहिने के लक्षण का अनुभव होना, यानी दाहिने साइड में साथियों
जो है कि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। निप्पल्स का अंदर की तरफ मुड़ना और दाएं अंडाशय यानी दाहिने साइड का जो अंडाशय होता है यहाँ पे पेट में, वहाँ पे जो है कि दर्द होता है। पल्सेटिला साथियों, इसके बाद आती है दवा पल्सेटिला। पल्सेटिला को भी 30 CH में ही 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में, तीनों टाइम लेना है। इसका जो है कि लक्षण बदलना साथियों, लक्षण माने कि एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। लक्षण बताते हुए पेशेंट रो देता है, यानी जो महिला होती है वो अपना सिम्टम को बताते हुए रोने लगती है, यानी रोते रोते बताती है, तब आपको पल्सेटिला की तरफ ध्यान देना है। साथियों, निप्पल से पीले रंग का रिसाव होता है, अंगों को हाथ लगाने में दर्द होता है, फैट वाला खाना खाने का लक्षण बढ़ जाना, यानी कि आपको फैटी चीज़ अच्छी लगती है उस टाइम उस महिला को। पीरियड्स में रुकावट के कारण हार्मोन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। छाती के क्षेत्र में अल्सर हो जाता है, ठंड लगती है ज़्यादा। बच्चे को दूध पिलाते समय भी माँ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथियों, इसके बाद सोराइनम। साथियों, सोराइनम जो होती है ये भी बहुत अच्छा काम करती है। सोराइनम को 30 CH में लेके आना है और 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को 3 टाइम लेना है। इसमें ब्रेस्ट में सूजन होती है, ब्रेस्ट में दर्द होता है, निप्पल में दर्द के कारण खुदरापन व जलन वाला रिसाव भी होता है। ब्रेस्ट और निप्पल में जलन के साथ अल्सर भी हो जाते हैं। निप्पल्स कभी कभी खुदरे रिसाव के कारण ग्रंथि में रगड़ लगना, यानी ग्रंथि में जो रगड़ होती है ऊपर कपड़े से, तो भी दर्द होने लगता है। अत्यधिक गंभीर खुजली होना, अल्सर होना, सूखापन और एक्जिमा होना, अत्यधिक ब्रेस्ट में खुजली के कारण सो न पाना, यानी कि जब सो नहीं पाती है महिला, उसको इतना ज़्यादा खुजली होती है ब्रेस्ट में कि वो सो नहीं पाती, तो उसको सोराइनम देना है। इसके बाद आती है साथियों आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम भी दवा जो है कि बहुत अच्छा काम करती है, उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसको भी 30 CH में ही 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना है। साथियों, ब्रेस्ट में अल्सर होगा, इसका सिम्टम समझ लीजिए। ब्रेस्ट में अल्सर होगा, कमजोरी होना, बीमारी से मरने का डर होगा। वो सोचेगा कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, अब मैं मर जाऊंगा। वो बार बार मरने की बात करता है कि मैं अब मर जाऊंगा, अब बचूंगा नहीं, तो उसको आर्सेनिकम के बारे में सोचना है। साथियों, गुस्सा आना और चिंता होना, दवा लेने का व्यर्थ है क्योंकि मौत होने वाली है। वो सोचता है दवा क्या लूँ, अब तो मरना ही मरना है। दर्द के कारण बेचैनी होना, निप्पल से बहुत ही असामान्य और खून की तरह रिसाव होना, ब्रेस्ट में जलन होना, चिंता के कारण अच्छी नींद न आना, उसके साथ साथ नम मौसम में आधी रात को कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होती है उसकी। साथियों, सिकाई करने पर उसका जो है कि लक्षण जो है चला जाता है, यानी कि जो दर्द वगैरह है अगर उसको सेकाई करती है तो दर्द चला जाता है। तो इसमें आपको आर्सेनिकम अल्बम देना है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों, ये हो गया आर्सेनिकम अल्बम इसके लिए, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो कि मैं आपको ये दवा बताया। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी जानकारी दी। अगली वीडियो में साथियों मैं दूसरी वीडियो फिर लेके आऊँगा, उसको भी आप अवश्य देखिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।